हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिका कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिका कार्ड रीडिंग होगा वो होगा योर नेक्स्ट 30 डेज प्लस ब्लेसिंग्स। ओके, सो आपका नेक्स्ट 30 डेज कैसा होने वाला है, प्लस क्या क्या ब्लेसिंग्स आप अपने लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हो विद इन नेक्स्ट 30 डेज। आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। सो एज ऑलवेज हमारे पास 3 ग्रुप है। पहले मैं आपको क्रिस्टल्स दिखाऊंगी। अगर आपको क्रिस्टल्स के थ्रू से डिफ़िकल्टी होता है चूज़ करने में, देन आप कार्ड्स के थ्रू से आराम से अपना पाइल चूज़ कर सकते हो। जितना भी टाइम्स है, लिंक्स है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। सो येस, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये काल्मिंग द वाटर्स, पीसफुल सेल्फ रेगुलेशन एंड ये वाइट एट चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो ये जो इंटेंशन था इसको निकालने का, ओके, ये बेसिकली गाइडेंस है आपके लिए विद इन नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए। सो विद द काल्मिंग द वाटर्स, पीसफुल सेल्फ रेगुलेशन, ये उस एनर्जी को डिपिक्ट करता है जहाँ पे इंटरनली आप अपने आप को काल्म कर रहे हो, इंटरनली आप अपनी इमोशंस को और ज़्यादा काल्म कर रहे हो और ज़्यादा उसमें पीस ला रहे हो, अपने आप को आप सॉर्ट आउट कर रहे हो। ओके, अपनी इमोशंस को सॉर्ट आउट कर रहे हो, उसको स्टेबलाइज कर रहे हो, ये उस एनर्जी को डिपिक्ट करता है। सो बहुत लोगों के लिए ये आपका गाइडेंस है फॉर नेक्स्ट 30 डेज़। सो यहाँ पे कुछ सिचुएशंस हो सकता है जिससे शायद आप डील कर रहे हो या फिर अपकमिंग फ्यूचर में करेंगे शायद, जहाँ आपका इंटरनल इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। ओके, क्योंकि उसी जगह से आपको चूज़ करना है या फिर डिसीजंस लेना है। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। या मेडिटेशन बहुत लोगों के लिए काम आएगा, स्पेशली आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए फुल मून का जो टाइम है उसके आसपास आपका इमोशंस बहुत ज़्यादा आपको क्योटिक लग सकता है। तब आई एम सीइंग कि मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा एंड रेस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सो वो एक साइड नोट यहाँ पे मिल रहा है मुझे। सो विद द वाइट एगेट आई एम सीइंग कि यहाँ पे एक क्लींसिंग हो रहा है आपके लिए फॉर नेक्स्ट 30 डेज। आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक क्लींसिंग हैपनिंग। कुछ है जो अगर बहुत एंग्जाइटी से आप लोग डील कर रहे थे अपने पास्ट में, उसको रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है उसका सल्यूशन आपको ढूंढ के मिलेगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज। एंड बहुत लोगों के लिए डेफिनेटली आई एम सीइंग कि ये आइदर मेडिटेशन है या फिर अपने आप को कैसे काल्म करना है आपको पता चलेगा। ओके, क्योंकि बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि शायद आप किसी एंग्जाइटी से डील करते आ रहे हो बहुत वक्त से, बहुत एंग्शियस रहे हो, शायद बहुत चीज़ों को लेके आप बार बार अपने माइंड में आप अटक जाते हो शायद। सो वैसा एक वाइब मिल रहा है मुझे फॉर ग्रुप नंबर 1। एंड बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि विद इन नेक्स्ट 30 डेज़ आपको इस चीज़ का सल्यूशन मिल जाएगा कि कैसे इसको सॉर्ट आउट करना है, कैसे अपने आप को काल्म रखना है। ओके, या वो एक मैसेज आ रहा है। सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 1 नेक्स्ट 30 डेज़ आपके लिए कैसा होगा। ओके, सो नेक्स्ट 30 डेज़ ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा। Next 30 days for group number 1, please. What can they expect within next 30 days? What can group number 1 expect within their next 30 days, please? Okay, what can group number 1 expect within their next 30 days? Okay, यहाँ पे कुछ reversed आया है. I'll just keep it. So यहाँ पे है King of Pentacles, bottom of the deck. So let's see. So first card है आपका Four of Cups. Okay, Four of Cups. नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए कैसा होगा। सो यहाँ स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ। थर्ड कार्ड है आपका फोर ऑफ वंस। ओके, फोर ऑफ वंस। एंड द लास्ट कार्ड इज एस ऑफ कप्स इन रिवर्स्ड। ओके, इंटरेस्टिंग। सो ये थोड़ा सा रिवर्स्ड आया बहुत लोगों के लिए। इंटरेस्टिंग। सो लेट्स सी, आई विल गो बोथ वेज। ओके, मैं इसको बोथ वेज रीड करूँगी एक्चुअली विद द एस ऑफ कप्स इन रिवर्स्ड। सो फॉर ग्रुप नंबर 1 आई एम सीइंग कि विद द फोर ऑफ कप्स बहुत लोगों के लिए आई एम गेटिंग कि आप लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे हो करेंटली। आपको लग रहा है कि लाइफ में कुछ हो नहीं रहा है।
आप शायद किसी चीज़ को लेके रिग्रेट को होल्ड ऑन करो, या फिर किसी टाइप का एक गिल्ट को होल्ड ऑन करो। शायद आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो सॉर्ट आउट नहीं है, ओके, जो शायद थोड़ा केओटिक है, जहाँ कन्फ्यूजन है शायद कहीं पे। एंड यहाँ पे कुछ एक लिंगरिंग थॉट्स है जो कंटिन्यूअस है, ओके, जो आपके दिमाग में चल रहा है, ओके। वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे बहुत लोगों के लिए। यू आर जस्ट टायर्ड, आप बोर्ड फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, ओके। किसी के लिए आपको लग रहा है कि कुछ एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, किसी चीज़ को आपने मिस आउट किया है, वैसा एक शायद इमोशन से आप लोग डील करो। या दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो बार बार पास्ट के बारे में सोच के अपना मूड ख़राब करने का एक एनर्जी है यहाँ पे। सो करेंटली आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड फील कर रहे हो, यू फील वेरी सैड फॉर सम ऑफ यू, आप बहुत सैड फील कर रहे हो। एंड आपको लग रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, इसको क्यों ऐसे होना था, ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है विद द 4 ऑफ कप्स। सो उस चक्कर में क्या हो रहा है कि आपके करंट एनर्जी में क्या ब्लेसिंग्स आपको दिया जा रहा है, भेजा जा रहा है आपकी तरफ, उस उस ब्लेसिंग्स की तरफ, उन ब्लेसिंग्स की तरफ आप लोग नज़र नहीं दे पा रहे हो। सो आप लोग बहुत ज़्यादा खोए हुए हो पास्ट एनर्जीज में, ओके। सो नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए कैसा होगा विद स्ट्रेंथ? आई एम गेटिंग कि यहाँ पे कुछ एक बहुत ही अपने आप को या फिर अपनी इमोशंस को मास्टर करने का एक एनर्जी है विद स्ट्रेंथ। शायद आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ को टेस्ट किया गया है, एंड बहुत लोगों के लिए आपको विद इन नेक्स्ट 30 डेज पता चलेगा कि एक्चुअली आप कितना स्ट्रांग हो। एंड आपको ये भी पता चलेगा बहुत लोगों के लिए कि अगर आपके लाइफ में एक सिचुएशन है या फिर आपके लाइफ में जो चल रहा है ऑलरेडी, वो कितना स्ट्रांग है एंड कितना ज़्यादा उसमें ग्रेटिट्यूड की ज़रूरत है, वो चीज़ आपको दिखाई पड़ेगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज। क्योंकि यहाँ स्ट्रेंथ है, 4 ऑफ wands है। सो होम लाइफ में अगर कुछ इश्यूज चल रहा था, या फिर अगर यहाँ पे कुछ आप अचीव करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन आपको लग रहा था कि ये नहीं हो रहा है बहुत वक्त से, देन आई एम सीइंग कि यहाँ पे किसी एक टाइप का अचीवमेंट का भी मैसेज आ रहा है विद द 4 ऑफ wands। सो यहाँ पे सेलिब्रेटरी टाइम आ रहा है आपके लिए विद इन नेक्स्ट 30 डेज, जहाँ पे आपको लगेगा कि फाइनली मैंने इसको ओवरकम कर लिया, फाइनली मुझे ये सक्सेस मिल गया है इस एस्पेक्ट में। सो बहुत लोगों के लिए अलग अलग होगा। जिस केस को लेके आप लोग बहुत ज़्यादा अभी अपसेट हो, उस चीज़ में आप लोगों को किसी एक टाइप का सक्सेस मिलेगा, या फिर कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल है जो आप लोग ओवरकम कर लेंगे, ओके। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो आपको अपना इनर स्ट्रेंथ समझ में आएगा, आप अपना जो इमोशंस है, जो बहुत ज़्यादा अगर क्योटिक चल रहा था, अगर बहुत ओवर थिंकिंग चल रहा था, आप उसको मास्टर करने वाले हो। एंड जैसे आप चीज़ों को अप्रोच करते हो वो बहुत ज़्यादा इंटरनल स्ट्रेंथ से आ रहा है, यानी कि जहाँ पे आप खुद कॉन्फिडेंट हो, आपका एक लीडरशिप जो एनर्जी है वो बाहर आ रहा है, आपको ये कॉन्फिडेंट फील करने का एक एनर्जी है यहाँ पे विद स्ट्रेंथ। सो यहाँ कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपने ऊपर। सो वो एक चेंज मुझे दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। एंड विद द 4 ऑफ wands आई सी कि ये आइदर एक कनेक्शन है, या फिर यहाँ पे किसी एक टाइप का सक्सेस है करियर के केस में। अगर आप लोग कुछ अचीव करना चाह रहे हो देन वो आपको मिलेगा। बहुत लोगों के लिए ये अगर कनेक्शन है, देन आई एम सीइंग कि ये जो कनेक्शन है, इसमें जो बॉन्ड है आप लोगों का वो और ज़्यादा स्ट्रांग होगा, एंड आपको ये भी दिखाई पड़ेगा कि ये कितना स्ट्रांग है ये कनेक्शन, ओके। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग आउट हियर विद द 4 ऑफ wands। सो यहाँ स्टेबिलिटी आ जाएगा आपके होम लाइफ में, एंड जैसा आप फील करो उसमें स्टेबिलिटी आ जाएगा। सो आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक हार्मनी। सो आई एम सीइंग विद द एस ऑफ कप्स इन रिवर्स, ये जैसे कि अगर आप लोग देखेंगे यहाँ ओवरफ्लो ऑफ सम काइंड ऑफ इमोशन हो रहा है, यानी कि कुछ है जो आउट ऑफ कंट्रोल है, ओके। बहुत लोगों के लिए ये बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज हो सकता है, क्योंकि ये एस ऑफ कप्स इन रिवर्स है। एंड ये मुझे नेगेटिव दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पे 4 ऑफ wands है, एंड उसके बाद ये एस ऑफ कप्स रिवर्स्ड आया है। सो बहुत लोगों के लिए देयर समथिंग लाइक जहाँ पे अपने इमोशंस को अपने काबू में रखने को कहा जा रहा है फॉर मोस्ट ऑफ यू, क्योंकि शायद इमोशंस जो है वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो सकता है बहुत लोगों के लिए। आप बहुत ज़्यादा इंटेंस फील कर सकते हो, ओवरवेलमिंग हो सकता है इमोशंस आपके लिए। सो यहाँ बोला जा रहा है कि अपने इमोशंस को थोड़ा आपको कंट्रोल करना है, ओके, थोड़ा बैलेंस में रखना है, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा।
या बिकॉज आई सी समथिंग ओवरफ्लोइंग, ओके, कुछ हद से ज़्यादा कुछ ओवरफ्लो हो रहा है, लेकिन आई डोंट सी इट एज नेगेटिव एक्चुअली, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1. सो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है. सो आई एम सीइंग वेरी बैलेंस्ड काइंड ऑफ एनर्जी, एंड बहुत लोगों के लिए आप उसी डायरेक्शन आगे बढ़ो जहाँ पे बहुत स्टेबिलिटी है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है. आपको मालूम है कि आपका कैपेसिटी क्या है, आपका पोटेंशियल क्या है, आपको ये समझ में आ रहा है. सो आप उसी डायरेक्शन आगे बढ़ रहे हो फॉर मोस्ट ऑफ यू, सम काइंड ऑफ लाइक स्टेबिलिटी. सो फाइनेंसेस के केस में भी आप लोग एक स्टेबिलिटी अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करो, वो एक मैसेज आ रहा है फॉर मोस्ट ऑफ यू. लेकिन ये एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल इंसान को डिपिक्ट किया जा रहा है विद द किंग ऑफ पेंटिकल, जो बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड है अपने आप में, एंड एक ऐसा इंसान जो कुछ भी हैंडल कर सकता है, किसी भी टाइप का रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो है उसको हैंडल कर सकता है. ओके, सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 1. सो नेक्स्ट 30 डेज में आप अपनी लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट विद इन नेक्स्ट 30 डेज? What can group number 1 expect within next 30 days, please? What can group number 1 expect within next 30 days? So यहाँ पे man holding a heart है, man holding a heart. So यहाँ पे है adjacent possibilities. And next card है the thinking man, the thinking man. So yeah, for group number 1, I'm getting कि यहाँ पे currently आपके energy में I see कि आप लोग बहुत ज़्यादा मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ को लेके शायद आप लोग खो गए हो बहुत हद तक, यानी कि इसका रिज़ल्ट ऐसा भी हो सकता है, इसका रिज़ल्ट वैसा भी हो सकता है. शायद वो सब सोच के आप लोग स्टक फील करो, या फिर यहाँ पे बहुत ओवर थिंकिंग चल रहा है, ओवर एनालिसिस चल रहा है यहाँ पे फॉर ग्रुप नंबर 1 विद द एडजेसेंट पॉसिबिलिटी. लेकिन उसी एनर्जी को यहाँ पे अगर आप ऑप्टिमिस्टिकली लेंगे विद इन नेक्स्ट 30 डेज, देन आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत बैलेंस एंड ग्रोथ है जो आप लोग अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो. एंड वो भी बहुत ज़्यादा, आई एम सीइंग कि बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी आप लोग मैनिफेस्ट कर सकते हो. ये कनेक्शन हो सकता है, ये आपके काम के केस में हो सकता है, बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है, ये बहुत लोगों के लिए. ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. सो यहाँ पे विद स्ट्रेंथ आई सी कि यहाँ बहुत प्रोटेक्टिव एनर्जी भी है, यानी कि जो आप बिल्ड कर रहे हो उसको लेके प्रोटेक्टिव फील करना. सो बहुत लोगों के लिए आप उस एनर्जी में आ रहे हो विद इन नेक्स्ट 30 डेज, क्योंकि करेंटली शायद आप लोग थोड़ा सा खो गए हो ऐसे सोचने में कि शायद पता नहीं इसका रिज़ल्ट वैसा भी हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ख़राब भी जा सकता है. सो यहाँ थोड़ा सा एक वरीड एनर्जी है. पर आई एम सीइंग यू कमिंग इनटू सम काइंड ऑफ लाइक अ वेरी लीडरशिप काइंड ऑफ एनर्जी, जहाँ पे आप यू आर स्टेपिंग अप, आप यू नो, या यू आर लाइक टेकिंग योर स्टैंड. ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है. सो विद द थिंकिंग मैन आई सी कि विद एस ऑफ कप्स इन रिवर्स, 4 ऑफ वंस, एस ऑफ कप्स इन रिवर्स एंड थिंकिंग मैन. सो यहाँ पे बहुत शायद अगर आप लोग पास में बहुत ज़्यादा एनालिटिकल रहे हो, क्योंकि अगर मैं यहाँ देख रही हूँ यहाँ पे बहुत इमोशंस है जिसमें आप लोग टैप्ड इन होने जा रहे हो विद इन नेक्स्ट 30 डेज. सो शायद बहुत वक्त से आप लोग बहुत एनालिटिकल रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहे हो, एंड यहाँ पे बहुत आई एम सीइंग यू एनालाइजिंग समथिंग क्वाइट अ लॉट. बहुत एनालिसिस है यहाँ पे, एंड बहुत स्टडी कर रहे हो आप किसी चीज़ को बहुत वक्त से. एंड विद इन नेक्स्ट 30 डेज आई एम सीइंग कि आप लोग फाइनली एक ऐसे एनर्जी में आ रहे हो जहाँ पे यू आर वेरी श्योर अबाउट हाउ यू फील. ओके, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे कि आप क्या फील करते हो, कैसा फील करते हो, उसको लेके आप लोग श्योर हो रहे हो विद द मैन होल्डिंग अ हार्ट. ओके, सो आई एम सीइंग कि आप अपने प्रैक्टिकल एंड इमोशनल साइड को बैलेंस करना सीख रहे हो बहुत लोगों के लिए, वो एक मैसेज आ रहा है. एंड ये आपके लिए भलाई भी होगा बहुत लोगों के लिए कि विद इन नेक्स्ट 30 डेज कि आप अपने इमोशंस को सही ढंग से उसको यू नो प्रोएक्टिव ढंग से आगे बढ़ाए. ओके, क्योंकि बहुत लोगों के लिए यह बहुत इंटेंस इमोशन हो सकता है जिससे आप लोग डील कर सकते हो शायद विद एस ऑफ कप्स इन रिवर्स, क्योंकि एस ऑफ कप्स अपराइट इज़ बेसिकली अबाउट लाइक लव, अफेक्शन, कंपैशन, ओके, अनकंडीशनल लव, एंड ये न्यू लव को भी डिपिक्ट करता है. एंड ये जैसे कि रिवर्स आ रहा है बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग ओवरवेलमिंग, ओवरफ्लोइंग लव. ओके, वैसा एक एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है. सो बहुत लोगों के लिए आप लोग इस चीज़ को बैलेंस आउट करना भी सीख रहे हो, या फिर आप लोग बैलेंस आउट करना सीखेंगे अपने इमोशंस एंड अपने प्रैक्टिकल साइड को, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो लेट्स सी फर्दरमोर
Okay, what can group number one expect within their next 30 days? Please, what can group number one expect within their next 30 days? Okay, what can group number one expect within their next 30 days? Please, okay, here we go. So, यहाँ पे Uranus, your potential for sudden change, enlightenment and awakening. Okay. So, let's see. आपका first card है 10th house, your achievement and status in the outside world. एंड यहाँ पे है आपका सेकेंड हाउस, योर एसेट्स, फाइनेंसेस एंड द थिंग्स दैट यू वैल्यू. इंटरेस्टिंग, थिंग्स दैट यू वैल्यू. सो बहुत लोगों के लिए 10th हाउस है, सेकेंड हाउस है. ओके, सो देयर इज समथिंग अराउंड जहाँ पे स्प्लर्ज करने का भी एक एनर्जी है, यानी कि बहुत ज़्यादा. ओके, इस चीज़ को लेके आपको केयरफुल रहना है विद इन नेक्स्ट 30 डेज़ कि आप ओवर स्पेंड ना करें. ओके, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा एक्चुअली. ज़्यादा ओवर स्पेंड ना करें, थोड़ा सा उसमें यू हैव टू पुट थॉट इनटू इट. ओके, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि 10th हाउस है, सेकंड हाउस है. बहुत फाइनेंसेस को लेके यहाँ बहुत मैसेज आ रहा है यहाँ पे फॉर ग्रुप नंबर वन. सो करेंटली शायद आप लोग बहुत ज़्यादा काम की वजह से थके हुए हो विद द 10th हाउस. ओके, शायद ये करियर के केस में भी होगा बहुत लोगों के लिए. आप बहुत ज़्यादा थके हुए हो या फिर एक ही रूटीन आपको बार बार रिपीट करना पड़ रहा है. किसी एक टाइप का बोर्डम है यहाँ पे, जहाँ पे आपको लग रहा है कि एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है विद द 10th हाउस. ओके, दैट इज़ वन थिंग आई एम सेइंग. शायद बहुत लोगों के लिए यू आर ओवरवर्क्ड, यानी कि आप इतना काम करते आ रहे हो कि आप टायर्ड हो गए हो, आपका जो आत्मा है वो टायर्ड हो गया है. ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे किसी के लिए. सो एज वेल यहाँ पे साइड मैसेज है कि अगर ये करियर का एक मैसेज है जहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि करियर के केस में आपने अभी तो कुछ किया नहीं, अभी तो कुछ अचीव नहीं किया, मेरे पास ये है लेकिन ये नहीं है, देन यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि ग्रैटिट्यूड आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत कुछ अचीव किया हुआ है. या वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. यू आर बीइंग गाइडेड कि आपके सामने जो कप्स है, ओके, उसके तरफ नज़र देना है, ना कि जो खाली कप है या फिर जो पीछे है आपके उसके तरफ आपको ज़्यादा नज़र नहीं देना है. जो आपके सामने है उसके तरफ ज़्यादा ध्यान देने को कहा जा रहा है, जहाँ पे देयर इज़ क्वाइट अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग अराउंड यू. आपके आसपास बहुत ब्लेसिंग है. आपके करियर के केस में भी ऑलरेडी बहुत अचीवमेंट मुझे यहाँ दिखाया पड़ रहा है ग्रुप नंबर वन के केस में. एंड यू आर बीइंग गाइडेड कि आप ग्रैटिट्यूड के एनर्जी में रहे. एंड जितना आप उस एनर्जी में रहेंगे, जितना फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आगे बढ़ेंगे, आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक अंडरस्टैंडिंग कि आप कितना ज़्यादा पावरफुल हो एक्चुअली विद टाइम. ओके, एंड विद द सेकेंड हाउस, योर एसेट्स, फाइनेंसेस एंड द थिंग्स दैट यू वैल्यू. सो या देयर इज समथिंग अराउंड जहाँ पे थोड़ा लग्जरियस एक वाइब आ रहा है विद इन नेक्स्ट 30 डेज. आई सी दैट जहाँ पे कहीं पे स्पेंड करना है या फिर कहीं पे स्प्लर्ज करने का मन जा रहा है क्योंकि यहाँ बहुत इमोशंस है. सो इस चीज़ को लेके बहुत लोगों के लिए देयर समथिंग अराउंड बोला जा रहा है कि थोड़ा केयरफुल रहे कि ओवर स्पेंड ना करे. लेकिन जो ज़रूरी है, ओके, जो ज़रूरी है एंड जो शायद बहुत ज़्यादा योर हार्ट इज़ कॉलिंग यू टूवर्ड्स डूइंग सो, यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो आप करें लेकिन हद से ज़्यादा नहीं. ओके, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा फॉर मोस्ट ऑफ यू विद द सेकेंड हाउस. लेकिन यहाँ पे मुझे मैसेज आ रहा है कि विद इन नेक्स्ट 30 डेज़ बहुत लोगों के लिए आपको मन जाएगा कि आप कहीं स्पेंड करें या फिर कुछ खरीदे या फिर कहीं वेकेशन में जाए. सो यहाँ पे थोड़ा आई एम सीइंग मनी बीइंग स्पेंड ऑन समथिंग. ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. ओवरऑल आई एम ऑल्सो सीइंग कि विद द 10th हाउस एंड द सेकेंड हाउस आई सी सम काइंड ऑफ लाइक फिनेंशियल ग्रोथ करियर के केस में फॉर ग्रुप नंबर वन. ओके, आई सी सम काइंड ऑफ लाइक रिकॉग्निशन या फिर सडन वेल्थ. ओके, कहीं से आ रहा है आपके लिए या आपके बिजनेस एंडिवर से हो सकता है या फिर आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक यू नो राइज. ओके, यहाँ पे कुछ एक इंक्रीज मुझे यहाँ दिखाया पड़ रहा है आपके फाइनेंसेस के केस में. एंड बहुत लोगों के लिए यहाँ पे किसी एक टाइप का रिकॉग्निशन भी है, यानी कि कोई है जो आपसे बोल रहा है कि यू आर डूइंग रियली गुड, आप इतना टैलेंटेड हो. ओके, आपका काम मुझे बहुत अच्छा लगता है. वैसा एक रिकॉग्निशन मुझे यहाँ दिखाया पड़ रहा है किसी के लिए. या डेफिनेटली, बट ओवरऑल आई सी सम काइंड ऑफ लाइक वेरी लग्जरियस काइंड ऑफ एनर्जी. कहीं पे स्पेंड करने का मन जा रहा है, कहीं पे यू नो वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे किसी के लिए.
So with the Uranus, your potential for sudden change, enlightenment and awakening, yes, within next 30 days, ये next 30 days आपके लिए बहुत ज़्यादा enlightening होगा, यानी कि जो चीज़ आपको currently दिखाई नहीं पड़ रहा है, within next 30 days I am seeing कि आपको clearly बहुत कुछ चीज़ें दिखाई पड़ेगा एंड आपको मन भी जाएगा कि आप उस चेंज की तरफ आगे बढ़े, क्योंकि आपको clearly बहुत कुछ चीज़ें दिखाई पड़ेगा. सो यहाँ पे बहुत क्लैरिटी है. अगर आपका माइंड जो है वो बहुत धुंधला धुंधला चल रहा था बहुत वक्त से, देन आई एम सेइंग कि आपका जो माइंड है वो सडनली क्लियर हो जाएगा फॉर ग्रुप नंबर 1. दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. एंड विद द यूरेनस ये बहुत सडन शिफ्ट हो सकता है जो आपके लाइफ में आ सकता है कहीं से, सडन रियलाइजेशन, सडन अवेकनिंग. एंड ये एक ऐसा अवेकनिंग या फिर चेंज है जिसको आप लोग अवॉइड नहीं कर सकते या फिर आप उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते. ये वैसा एक एनर्जी है जो बेसिकली डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड है. ओके, सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग. सो लेट्स सी, सो आपके लिए क्या ब्लेसिंग है विद इन नेक्स्ट 30 डेज. लेट्स सी. सो येस, आई एम ऑल्सो गेटिंग सम काइंड ऑफ लाइक सडन इंक्रीज या फिर कुछ एक बहुत ही सडनली आपको मैसेज मिलना आपके करियर के केस में कि सडनली देयर सम काइंड ऑफ लाइक ग्रोथ या फिर कुछ एक्सपांसिव एनर्जी. एंड उसी चक्कर में यू आर फीलिंग वेरी इमेंसली इमोशनल. ओके, एंड उसी में आपको मन जा रहा है कि आप और स्पेंड करें. सो वैसा एक मुझे कुछ एक टाइम फ्रेम दिखाई पड़ रहा है किसी से के लिए. ओके, यहाँ पे बहुत खुश फील करने का एनर्जी है फॉर मोस्ट ऑफ यू. सो लेट्स सी ब्लेसिंग्स फॉर ग्रुप नंबर 1 विद इन नेक्स्ट 30 डेज. ब्लेसिंग्स फॉर ग्रुप नंबर 1. सो यहाँ पे इनर ट्रस्ट जो कि है हाई प्रीस्टस, या एंड यहाँ पे है कॉन्शियस कनेक्शंस. वाओ, ब्रिलियंट. कॉन्शियस कनेक्शंस. सो एज वेल जो ब्लेसिंग है आपके लिए विद इन नेक्स्ट 30 डेज, आई सी कि यहाँ पे आइदर आप लोग नए कनेक्शंस बना रहे हो या फिर आप रियलाइज़ कर रहे हो या फिर आप क्लियरली देख पा रहे हो कि कौन सा आपके लिए सही कनेक्शन है. बहुत लोगों के लिए नए नए लोगों से आप लोग मिलेंगे शायद, एंड उसी के बीच आपको अपना सोल ट्राइब कहीं से ढूंढ के मिल सकता है. ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है. बट यहाँ पे बहुत ही आई एम सेइंग कि वेरी कॉन्शियस कनेक्शन, यानी कि ये बहुत हायर लेवल सोल मेट आप बोल सकते हो, सोल ट्राइब आप बोल सकते हो. आप वैसे लोगों से मिलने वाले हो. बट आई एम सेइंग कि आप क्लियरली देख पाएंगे कि कौन आपके लिए है एंड कौन आपके सोल के लिए हेल्दी है. सो वो चीज़ आप लोग रियलाइज़ कर रहे हो विद इन नेक्स्ट 30 डेज. आई एम ऑल्सो गेटिंग अ स्पेसिफिक कनेक्शन जो आइदर आपके लाइफ में एंटर करेगा और यू मे बी रियलाइजिंग दैट विद इन नेक्स्ट 30 डेज कि एक कनेक्शन है जो बहुत ज़्यादा हायर लेवल सोलमेट है. ओके, सो यू मे बी रियलाइजिंग दैट विद द 4 ऑफ वंस. ओके, सो ये एक ऐसा कनेक्शन होगा जहाँ पे दोनों भी इक्वली बहुत एम्पैथेटिक है, दोनों भी इक्वली बहुत अंडरस्टैंडिंग है, या फिर दोनों भी बहुत ज़्यादा इमोशनली सेंसिटिव भी है. वो भी एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे फॉर मोस्ट ऑफ यू. सो वैसे आइदर लोगों से मिलेंगे या फिर एक ऐसे इंसान से मिलेंगे जिनके साथ आपका बिलीफ सिस्टम मैच खाता है, जिनके साथ आपका एनर्जी मैच खाता है. ओके, सो ब्लेसिंग फॉर ग्रुप नंबर 1 विद इन नेक्स्ट 30 डेज प्लीज़. ब्लेसिंग फॉर ग्रुप नंबर 1 विद इन नेक्स्ट 30 डेज. ओके, सो यहाँ पे है फ्लाइंग, ब्रिलियंट. सो यहाँ पे है विजार्ड ऑफ अवेयरनेस, इंटरेस्टिंग. सो जो ब्लेसिंग है आपके लिए विद इन नेक्स्ट 30 डेज, इट्स अबाउट अवेयरनेस, यानी कि अपने पोटेंशियल को समझना, आपके मैनिफेस्टेशन एबिलिटी को लेके अवेयर होना. बहुत लोगों के लिए ये इस चीज़ को लेके भी अवेयर होना कि यू कैन एक्चुअली फ्लाई अवे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ मेज. अगर आप बहुत कन्फ्यूजन से डील कर रहे हो एंड भूल भुलैया में आप लोग अटके हुए हो बहुत वक्त से, एक ही चीज़ में गोल गोल घूम रहे हो, देन यहाँ पे आप लोग अवेयर होने वाले हो कि एक्चुअली पावर आपके हाथ में ही है कि अगर आप चाहे तो आप इस मेज़ से आप लोग दूर जा सकते हो, आप लोग भाग सकते हो इस मेज़ से. एक्चुअली यू कैन रन अवे फ्रॉम इट. सो वो एक रियलाइजेशन या फिर अवेयरनेस आपके अंदर आ जाएगा, अंडरस्टैंडिंग कि हाउ पावरफुल यू आर, एंड आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप कुछ भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर ले बहुत ही ईजीली, बहुत ही क्विकली एक्चुअली. सो इस चीज़ को लेके आप लोग अवेयर होने वाले हो विद इन नेक्स्ट 30 डेज एक्चुअली. सो इफ़ यू हैव बिन रिपीटिंग सेम पैटर्न ओके फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, देन यू विल अंडरस्टैंड कि आप उस पैटर्न को ख़त्म कर सकते हो, एंड ये जो पावर है वो आपके हाथ में ही है. ओके, सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर 1. या
डेफिनेटली। सो यहाँ पे एक इनर ट्रस्ट, अपनी इंट्यूशन के ऊपर और ज़्यादा ट्रस्ट आपका बढ़ जाएगा फॉर ग्रुप नंबर 1। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि विद द विजार्ड ऑफ अवेयरनेस, बहुत चीज़ों को लेके आप लोग अवेयर होने वालों, कनेक्शंस को लेके अपने लाइफ में, कि कौन सा आपके लिए सही है, कौन सा नहीं है, कौन सा आपको हैप्पीनेस देता है, कौन सा आपको इट मेक्स यू फील वेरी ऑफ। सो यू आर रियलाइजिंग दैट विद इन नेक्स्ट 30 days, एंड उसी के हिसाब से आप लोग आगे बढ़ो। सो दैट इज़ योर ब्लेसिंग। सो यहाँ पे एक जो पर्दा है, जो पड़ा हुआ है आपके ऊपर, वो हट जाएगा। या दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। सो वही था ग्रुप नंबर 1 का मैसेज। सो बहुत लोगों के लिए आप लोग कैप्रिकॉर्न हो सकते हो, टॉरस हो सकते हो, लियो है यहाँ पे, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, व्हाट एल्स, जेमिनाई, वर्गो, सेजिटेरियस है बहुत लोगों के लिए यहाँ पे, या व्हाट एल्स, एक्वारियस है फॉर सम ऑफ यू। या दोज आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग, वही दिखाई पड़ रहा है मुझे यहाँ पे। सो दैट्स इट ओके फॉर ग्रुप नंबर 1। सो थैंक यू सो मच ओके ग्रुप नंबर 1। आई सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर। तो हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये सीक्रेट पर्पस, ओके, इटर्नल फ्लेम, एंसेस्ट्रल लेगेसी एंड ये रेड जस्पर चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो विद द सीक्रेट पर्पस एंड इटर्नल फ्लेम, सो ये जो कार्ड है, ये एक्चुअली मैंने इस इंटेंशन से पुल किया था कि ये आपके लिए गाइडेंस होगा फॉर नेक्स्ट 30 days। सो विद द सीक्रेट पर्पस, बहुत लोगों के लिए आपको आपके हायर पर्पस के साथ अलाइनमेंट में रहने को कहा जा रहा है, कि आपके सोल के साथ क्या रेजोनेट करता है, एंड उसी हिसाब से आपको आगे बढ़ने को कहा जा रहा है। ओके, विद द सीक्रेट पर्पस, बहुत लोगों के लिए आप लोग कुछ एक एंसेस्ट्रल लिगेसी है जो आप लोग कैरी ऑन करो, किसी एक टाइप का गिफ्ट या फिर टैलेंट आपका हो सकता है, या फिर एज वेल ये किसी एक टाइप का एनर्जी हो सकता है जो आप कैरी करो, ओके, विच कम्स फ्रॉम योर एंसेस्टर, ओके, जो बेसिकली आपके एंसेस्टर्स के तरफ से आपको दिया गया है, एंड आप उसको कैरी आउट करो इन सम वे और अदर, ओके, आप उसको कैरी ऑन करो। सो वैसा एक मैसेज आ रहा है फॉर मोस्ट ऑफ यू। सो विद इन नेक्स्ट 30 days या बोला जा रहा है कि अपने पर्पस के साथ अलाइनमेंट में रहे, या वट एवर इज़ इन अलाइनमेंट विथ योर पर्पस, उसके तरफ आगे बढ़ने को कहा जा रहा है। सो विद द रेड जैस्पर आई एम गेटिंग कि देयर सम काइंड ऑफ लाइक ग्राउंडेड काइंड ऑफ एनर्जी, ओके, जिसमें आप लोग धीरे धीरे आ रहे हो फॉर ग्रुप नंबर 2। सो विद इन नेक्स्ट 30 days परहैप्स आप लोग अपनी रूट चक्रा के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करेंगे शायद। यहाँ पे एज वेल आई एम गेटिंग कि शायद आप लोग रिसेंट पास्ट में सेंस ऑफ जो सिक्योरिटी रहा है आपका, वो बहुत ज़्यादा शेक, इट वाज वेरी शेकी, यानी कि आप इतना सिक्योर्ड फील नहीं कर रहे थे किसी ढंग से। ओके, ये शायद फिज़िकली हो सकता है, या फिर ये आपके मटेरियल वेल्थ को लेके हो सकता है, या फिर जस्ट इन जनरल आप सेफ फील नहीं कर रहे थे शायद अपने पास्ट में, क्योंकि शायद आपने किसी हर्ट या फिर बिट्रेयल से डील किया होगा अपने पास में, जिसके वजह से यहाँ पे एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है जो थोड़ा हिला हुआ था आपका, यानी कि यू डोंट फील सेफ दैट इजीली, ना ही आप लोगों को इजीली ट्रस्ट करते हो शायद बहुत लोगों के लिए, या फिर हमेशा एक डर लगा रहता है कि कहीं ये ना चला जाए, या फिर कहीं वो ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए। सो यहाँ पे थोड़ा अनस्टेबल एनर्जी है फॉर ग्रुप नंबर 2। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप अपने जितने पर्पस के साथ आप जितना अलाइनमेंट में रहेंगे, उतना ज़्यादा आप लोग सेफ रहने वालों। ओके, यानी कि आप जितना अपने पर्पस के साथ अलाइनमेंट में रहेंगे, उतना ज़्यादा आपको प्रोटेक्शन दिया जाएगा फॉर ग्रुप नंबर 2, एंड उतना ज़्यादा आपको सही रास्ते पे रखा जाएगा। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। या आई एम सीइंग वेरी लॉन्ग टर्म एनर्जी जिससे आप लोग डील करते आ रहे हो, यानी कि आपका जो जर्नी रहा है शायद बहुत लंबा रहा होगा इन टर्म्स ऑफ लाइक मेनी केसेस, यानी कि आपके करियर के केस में हो सकता है जहाँ पे बहुत लॉन्ग टर्म एनर्जी रहा होगा। बहुत लोगों के लिए थ्रोट चक्रा यहाँ पे कुछ इश्यूज चलता आ रहा है शायद, यानी कि जो आप लोग एक्सप्रेस करना चाहते हो वो आइदर कहीं गलत ढंग से निकल के आता है, या फिर जैसे आप बोलना चाह रहे हो वो उस ढंग से निकल के नहीं आ रहा है। सो यहाँ जो एक्सप्रेशन है, ओके, सेंस ऑफ एक्सप्रेशन, उसमें थोड़ा डिफ़िकल्टी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2।
but overall I see you feeling very very safe within next 30 days. Okay, so let's see. So next 30 days में group number 2 क्या expect कर सकते हो? What can group number 2 expect within their next 30 days, please? What can group number 2 expect within their next 30 days? Okay. What can group number 2 expect within their next 30 days, please? Within their next 30 days. Okay. What can group number 2 expect within their next 30 days? Okay, here we go. So bottom of the deck है star. Okay, the star. Let's see. आपका first card है next 30 days आपके लिए कैसा होगा? So next, okay, first card है Ace of Cups. Ace of Cups. Second card है आपका Seven of Wands. So next 30 days आपके लिए कैसा होगा? Next card है आपका The Tower. The Tower. And the last card is Eight of Wands. Eight of Wands. Okay. बहुत फायरी एनर्जी है. बस एक ही कप यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है. बाकी ये स्कॉर्पियो भी बहुत फायरी एनर्जी को डिपिक्ट करता है. So okay. यानी कि यू नो बिकॉज इट्स रूल्ड बाय मार्स एंड मार्स बहुत ज़्यादा फायरी है. सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग यहाँ पे बहुत डिस्ट्रक्टिव एंड रिकन्स्ट्रक्टिव एनर्जी है आपके लिए विद इन नेक्स्ट 30 डेज फॉर ग्रुप नंबर 2. सो विद द एस ऑफ कप्स आई सी कि बहुत लोगों के लिए आपका करंट एनर्जी है. सो यू मे बी इन लव. यहाँ पे बहुत इमोशंस है या फिर बहुत लोगों के लिए यहाँ सेल्फ लव है जिसको आप लोग प्रायोरिटाइज कर रहे हो शायद. ओके. सो यहाँ अपना केयर लेना वैसा एक मैसेज आ रहा है. बहुत लोगों के लिए ये आपका इमोशंस है जो बहुत ज़्यादा ओपन है. करेंटली यू आर फीलिंग अ लॉट. ओके, आई एम सीइंग यू बीइंग वेरी इमोशनली ओपन. सो बहुत कुछ चीज़ें आप बहुत ही ईजीली फील कर पा रहे हो. आपका इंट्यूशन भी बहुत ज़्यादा हाइटेंड है फॉर ग्रुप नंबर 2. आई सी दैट. सो आपका स्पिरिचुअल गिफ्ट्स एंड एबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हाइटेंड होगा. सो ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे बहुत डाउनलोड्स आपको मिलेगा. एंड अगर आप स्टेबल रहे एंड अपने आप को बैलेंस रखें देन वो मैसेज आपको बहुत ही ईजीली समझ में आएगा कि क्या भेजा जा रहा है आपकी तरफ. सो आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक इंट्यूटिव गिफ्ट्स. ओके, विच मे बी वेरी हाइटेंड करेंटली. एंड बहुत लोगों के लिए यू मे बी इन लव. यहाँ बहुत लव मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है. ओके, यहाँ न्यू लव का भी एक मैसेज आ रहा है जिससे शायद आप लोग करेंटली डील कर रहे हो फॉर ग्रुप नंबर 2. दैट मे बी समथिंग विद द एस ऑफ कप्स. बट यहाँ पे एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग है या फिर रिबर्थ है जिससे आप लोग डील करो. यानी कि अगर यहाँ पे कुछ इमोशंस आपका मर गया था बीच में वो फिर से जाग रहा है. ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. सो नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए कैसा होगा? सो विद द 7 ऑफ wands आई सी कि आप लोग किसी चीज़ को डिफेंड करो विद इन नेक्स्ट 30 डेज. आई सी यू फीलिंग वेरी डिफेंसिव. यानी कि आप किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो, डिफेंड करना चाह रहे हो. आप ये एक साइड मैसेज भी है. कोई है जो लोग किसी एक कंपटीशन में पार्ट ले रहे हैं एंड आप लोग यू आर विनिंग इट. ओके, आप उसको जीत रहे हो क्योंकि 7 ऑफ wands इज़ बेसिकली लाइक समबडी जो एक बैटल के थ्रू से डील करता है फिर यू नो विक्टोरियस साबित होता है. सो बहुत लोगों के लिए शायद यहाँ पे किसी एक टाइप का विक्ट्री है जिसको आप लोग क्लेम करने जा रहे हो. किसी चीज़ को आप लोग बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो एंड उसमें आप लोग सक्सेसफुल हो रहे हो. वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे विद द 7 ऑफ wands. बट आई सी यू नॉट गिविंग अप. ओके, यहाँ पे गिव अप करने का एनर्जी नहीं है बल्कि बहुत ज़्यादा वॉरियर जैसा एक एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2. या सो विद द टावर आई सी कि पुराना फाउंडेशंस है जो टूट के बिखर रहा है इसी एनर्जी की वजह से. जैसे कि आप लोग किसी चीज़ को डिफेंड करो, आप यू आर टेकिंग अ स्टैंड. आप लोग खड़े रह रहे हो. ओके, अपने बिलीव्स को लेके या फिर व्हाट यू डिज़र्व उस चीज़ को लेके. यहाँ पे कुछ पुराना फाउंडेशंस है जो शायद बहुत ज़्यादा अनस्टेबल ग्राउंड में आप लोगों ने बिल्ड किया था जो प्रीटी मच बहुत ज़्यादा इल्यूजनरी था. यानी कि आपको पता नहीं कि क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, लेकिन आप लोग आगे बढ़ते जा रहे हो. सो वैसे अगर फाउंडेशंस में अगर आपने कनेक्शंस बिल्ड किए हुए थे या फिर ये करियर भी हो सकता है जहाँ पे टेम्पोररी है कुछ चीज़ें लेकिन यू डोंट नो कहाँ जा रहा है ये करियर या फिर ये ऐसा कुछ अगर कुछ एनर्जी था. आई एम सीइंग समथिंग फॉलिंग अपार्ट. कुछ चीज़ें हैं जो यू नो टूट के बिखर रहा है बहुत लोगों के लिए. लेकिन ये इसलिए हो रहा है ताकि यू नो आप फाइनली
अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ आगे बढ़ पाए अपने लाइफ में, ओके, विद द 8 of Wands. सो आई सी सम काइंड ऑफ लाइक यू ओपनिंग योर सेल्फ अप फॉर अपॉर्चुनिटीज़, या फिर ये किसी एक टाइप का कम्युनिकेशन, ओके, आई एम सीइंग ऑल्सो कम्युनिकेशन विद द 8 of Wands, या फिर फॉरवर्ड मूवमेंट, ओके, जो आपके लाइफ में आएगा उस चीज़ के बाद, क्योंकि शायद अब तक आप लोग स्टक फील कर रहे थे बहुत लोगों के लिए, दैट मे बी समथिंग, लेकिन यहाँ जितना आप अपने पर्पस के साथ अलाइनमेंट में रहेंगे, जो कि यहाँ आपका गाइडेंस भी है, जितना आप अपने दिल के साथ अलाइनमेंट में रहेंगे, जितना अपने सोल के साथ आप अलाइनमेंट में रहेंगे, उतना ज़्यादा आप देखेंगे कि जो जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करता है वो तो खुद ब खुद चला ही जाएगा आपके लाइफ से, उसमें आपको कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है, ओके। यहाँ पे बस आपको अपना एनर्जी डिफेंड करना है, एंड जो चीज़ आपके लिए सही है उसको आपको डिफेंड करना है। एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू दिस में भी सम काइंड ऑफ लाइक लव भी हो सकता है ये, या फिर एक कनेक्शन हो सकता है बहुत लोगों के लिए, या फिर एक करियर हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, बट आई सी यू डूइंग सो, ओके, आप वो चीज़ कर रहे हो। सो विद द टावर आई सी कि कुछ फॉल्टी फाउंडेशन में अगर कुछ बिल्ड हुआ था, वो फाउंडेशंस आपके लाइफ में टूट के बिखर रहा है विद द टावर। एंड विद द 8 of Wands यहाँ पे फॉरवर्ड मूवमेंट आ रहा है उसके बाद आपके लिए विद इन नेक्स्ट 30 days। यहाँ पे रैपिड मूवमेंट होगा आपके लाइफ में, फॉरवर्ड मूवमेंट होगा। अगर स्टेगनेंट एनर्जी था उसमें फॉरवर्ड मूवमेंट होगा। एंड अगर आप ये 8 of Wands देखेंगे, इसमें कुछ दुखी वाला एनर्जी नहीं है, यानी कि इट्स लाइक फ्रीडम को फील करने का एक एनर्जी है। एंड ये एक्चुअली ये जो टावर है ये आपको सैड फील नहीं कराएगा, बल्कि आप ऐसा फील करेंगे कि आप फ्री हो, आप मेंटली फ्री हो, आप फ्री हो चॉइसेस लेने के लिए अपने लाइफ में, आप फ्री हो आगे बढ़ने के लिए अपने लाइफ में, आप उस एनर्जी में आने वाले हो। सो बहुत लोगों के लिए अलग अलग है। अगर ये जॉब है देन आई एम सीइंग यू मूविंग टुवर्ड्स लाइक ब्रांड न्यू अपॉर्चुनिटीज़, ओके। सो यहाँ पे बहुत होप है जिसके तरफ आप लोग आगे बढ़ो, ओके, लॉट्स ऑफ होप with the star card, okay, and it was very strange क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले there's like a smoke जो you know it was coming from the candle perhaps, लेकिन ये बहुत रेयर है एक्चुअली। सो यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है बहुत लोगों के लिए, यहाँ कुछ क्लीन्स आउट हो रहा है आपके लिए। एंड अगर आप देखेंगे टावर में there's a smoke, so something is like burning away, कुछ जल के राख हो रहा है आपके लिए, एंड वो एक्चुअली आपके भलाई के लिए हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2। एंड विद द स्टार यू विल फील वेरी होपफुल। यहाँ पे आप मुरझा नहीं जाएंगे, बल्कि आप बहुत ज़्यादा ब्राइट फील करने वालों एंड होपफुल फील करने वालों कि फ्यूचर हैज़ क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स जो यू नो आपके लिए स्टोर किया हुआ है फ्यूचर में। सो लेट्स सी, ओके, नेक्स्ट 30 days ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा। नेक्स्ट 30 days ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा। नेक्स्ट 30 days ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा। या यहाँ पे एक्शन है बॉटम ऑफ द डेक, ओ माय गॉश, या दैट्स द सेम मैसेज। अगर आप देखेंगे एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है, फॉरवर्ड मूवमेंट है, यहाँ पे आगे बढ़ने का एनर्जी है, ओके। सो यहाँ केयरिंग कनेक्शंस है। एंड आउट हियर इज स्टॉर्म वार्निंग, ये सिमिलर है टावर जैसा ही अगर आप देखेंगे, स्टॉर्म वार्निंग। सो आपके रीडिंग में 2 बार टावर निकल के आया। सो इट्स लाइक मासिव शिफ्ट जिससे आप लोग डील करने वाले हो विद इन नेक्स्ट 30 days। ये लेकिन आपकी भलाई के लिए हो रहा है। एंड ये चीज़ एक्चुअली आप खुद भी रियलाइज़ कर रहे हो कि वाओ इट्स हैपनिंग फॉर माई ओन गुड, ओके। सो यहाँ पे विद द केयरिंग कनेक्शंस आई सी कि यहाँ पे एक कनेक्शन है आपके लाइफ में जो आप लोग बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो, या फिर यू नो यू आर लाइक फाइटिंग फॉर इट, ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है विद द केयरिंग कनेक्शंस। ये आपका यू नो फैमिली हो सकता है बहुत लोगों के लिए, इट कैन बी अ फैमिली मेम्बर, ओके, जिनको लेके आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव फील कर रहे हो एंड यू आर टेकिंग अ स्टैंड फॉर दिस पर्सन, क्योंकि आप इस इंसान के लिए केयर करते हो, वैसा भी एक मैसेज आ रहा है। सो ये आपका फैमिली मेम्बर हो सकता है, ये एक बहुत ही क्लोज कनेक्शन है, ये एक फ्रेंडशिप भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए, बट यू आर टेकिंग अ स्टैंड फॉर दिस पर्सन। आप चाहते हो कि इस इंसान के साथ आपका कनेक्शन अच्छा रहे, ओके। सो जिसके वजह से जैसे आप ये करेंगे, ये स्टैंड लेंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिकली पुराना जो भी कन्फ्यूजन, इल्यूजन, ख़राब एनर्जी जो रहा होगा, जो बहुत यू नो अनस्टेबल एनर्जी रहा होगा, वो जल के राग हो जाएगा। एंड आई सी सम काइंड ऑफ लाइक क्लियर कट कम्युनिकेशन जो आपके
फ्यूचर में है आपके लिए, वेयर यू माइट कम्युनिकेट रियली क्लियरली एंड विद द एक्शन आई सी कि यहाँ फॉरवर्ड मूवमेंट है, यानी कि बहुत लोगों के लिए यहाँ ऑलरेडी गट फीलिंग है कि आप किस तरफ आगे बढ़ो एंड किस डायरेक्शन आगे बढ़ना आपके लिए भलाई है। यहाँ पे बस अभी आई एम सेइंग कि बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज यहाँ बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्शन बहुत है, यानी कि यस मुझे इस चीज़ को लेके एक्शन लेना है ना, आप एक्शन ले रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। सो यहाँ प्रोएक्टिव एनर्जी है, यहाँ प्लान्स होगा आपका बहुत ज़्यादा कि कैसे इसको आगे बढ़ाना है, कैसे इसको एग्जीक्यूट करना है एंड आप एक्शन ले रहे हो। सो लेट्स सी नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा। ओके, वन मोर कार्ड, नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा। ओके, हियर वी गो। सो यहाँ पे है मर्क्यूरी, हाउ यू थिंक, कम्युनिकेट, राइट, टॉक एंड ट्रैवल। या आई ऑल्सो सी सम काइंड ऑफ लाइक ट्रैवलिंग बहुत लोगों के लिए बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज, वो भी एक मैसेज आ रहा है। सो लेट्स सी, यहाँ सैटर्न है, द पार्ट ऑफ यू दैट एक्सेप्ट्स चैलेंज टू गेन विजडम। एंड यहाँ पे लिब्रा, दिस एनर्जी इज डिप्लोमेटिक एंड ग्रेशियस, इट सीक्स हार्मनी एंड बैलेंस इन रिलेशनशिप्स। या सो यहाँ सैटर्न है, सो बहुत स्ट्रगल से आपने डील किया होगा, ये कनेक्शंस के केस में हो सकता है या फिर यू नो ओवरऑल ह्यूमन कनेक्शन होगा। लव लाइफ के केस में भी बहुत लोगों के लिए बहुत स्ट्रगल से आपने डील किया होगा। आई एम ऑल्सो गेटिंग कि बहुत आपका लॉन्ग जर्नी रहा है। ओके, दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि यहाँ सैटर्न भी निकल के आया एंड ये देखते ही मुझे सैटर्न का एनर्जी आ रहा था। सो सैटर्न इज़ लाइक अ वेरी लॉन्ग टर्म एनर्जी, यानी कि बहुत वक्त से आप बहुत चीज़ के लिए आपने वेट किया होगा अपने लाइफ में कि वो अनफोल्ड हो, लेकिन इट टुक अ वेरी लॉन्ग टाइम। आपके लिए करियर के केस में भी होगा, बहुत वक्त लगा होगा उसको बिल्ड होने में। आपके लव लाइफ के केस में होगा, बहुत वक्त लगा होगा सही कनेक्शंस को ढूंढने में। सो वैसा एक बहुत ही लॉन्ग एनर्जी, मुझे लॉन्ग टर्म एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। बहुत पेशेंस, बहुत वेट, बहुत स्ट्रगल, बहुत लेसन सीखने के बाद ओके फाइनली आप इस जगह पे पहुँचे हो बहुत लोगों के लिए। सो जो लेसन्स आपने सीखा होगा उसको यहाँ करेंटली आपको यूटिलाइज करना है फॉर ग्रुप नंबर 2, क्योंकि डेफिनेटली जो भी पास्ट में हुआ होगा आपके लिए उसके पीछे भी एक पर्पस था। सो बहुत लोगों के लिए वो चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से मालूम है। सो विद द सैटर्न एंड लिब्रा बहुत लोगों के लिए देयर आर सम काइंड ऑफ लेसन्स दैट यू हैव बीन लर्निंग अराउंड कनेक्शंस। ओके, कि कैसे कनेक्शंस को स्टेबल रखना है, कैसे डिप्लोमेटिकली लोगों से डील करना है, कैसे कम्युनिकेशन को क्लियर रखना है। सो आई एम सेइंग कि आपका लाइफ ही ऐसा रहा होगा जहाँ पे कनेक्शंस के थ्रू से आपने बहुत लेसन सीखा होगा अपने लाइफ में एंड यू हैव लर्न कि कैसे डील करना है अलग अलग कनेक्शन से, कैसे डील करना है अलग अलग लोगों से। सो बहुत लोगों के लिए उसी लेसन को आपको अभी अप्लाई करना है अपकमिंग फ्यूचर में। सो विद इन नेक्स्ट 30 डेज आई एम सीइंग विद द लिब्रा, यहाँ पे कुछ कनेक्शंस है जो अगर बहुत मेस्ड अप रहा होगा आपके लाइफ में, इट्स गेटिंग सॉर्टेड आउट, वो सॉर्ट आउट हो रहा है आपके लिए विद द लिब्रा। ओके, वो बैलेंस आउट हो रहा है। अगर कुछ केओस चल रहा था उसमें हार्मनी आ जाएगा बहुत लोगों के लिए। एंड आई एम सीइंग क्लियर कट कम्युनिकेशन विद द 8 ऑफ wands। बैक एंड फोर्थ मुझे कम्युनिकेशन दिखाई पड़ रहा है एंड वेरी क्लियर कम्युनिकेशन, अच्छा कनेक्शन, हेल्दी कनेक्शन, हेल्दी कम्युनिकेशन विद द मर्क्यूरी। ओके, या एंड ऑल्सो क्लियर थिंकिंग, क्लियर एक्टिंग, ओके एंड क्लियर कम्युनिकेटिंग, वैसा एक मैसेज है यहाँ पे फॉर ग्रुप नंबर 2, क्योंकि आपका जो सेंस ऑफ क्लैरिटी है फ्यूचर को लेके वो और ज़्यादा क्लियर हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2। सो लेट्स सी, सो नेक्स्ट 30 डेज के अंदर आप अपने लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, व्हाट ब्लेसिंग्स कैन यू एक्सपेक्ट विद इन नेक्स्ट 30 डेज। ओके, हियर वी गो। सो बॉटम ऑफ द डेक है डाइविंग फॉर लाइट एंड यहाँ पे है व्हाट डू यू फील। सो आप कैसा फील करते हो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। ओके, सो ज़्यादा अपने माइंड में मत रहे। ओके, बहुत लोगों के लिए ये आपको रियलाइज़ करना है कि अगर आप किसी लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो देन आप कैसा फील करो एंड कैसा एक इंसान टू ऑल्सो एनालाइज कि ये कहीं आपकी अपने थॉट्स के वजह से तो फील नहीं करो या फिर ये सामने वाला आपको ऐसा फील करा रहा है। सो उस चीज़ को लेके बहुत क्लियर रहना है फॉर ग्रुप नंबर 2, क्योंकि बहुत लोगों के लिए व्हाट डू यू फील, ओके, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे आप लोगों से डील करो। ओके, इन टर्म्स ऑफ
जैसे आप कम्युनिकेट करो उसको लेके क्लियर रहना. सो हाउ यू फील एक्चुअली इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. सो अपनी इमोशंस की तरफ ध्यान देने को कहा जा रहा है. अगर कुछ चीज़ है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, बी क्लियर, वेरी क्लियर अबाउट इट. ओके, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा विद व्हाट डू यू फील. एंड एज वेल, अगर आप किसी इंसान के साथ टाइम स्पेंड करो, ये इंसान आपको कैसा फील करा रहा है, ओके, वो भी आपको उसको लेके क्लियर रहना है आपको. बिकॉज वही चीज़ आपको लाइट की तरफ ले जाएगा या फिर आपको नॉलेज की तरफ ले जाएगा. यू विल अंडरस्टैंड कि वो चीज़ आपके लिए है कि नहीं. सो वो एक मैसेज आ रहा है विद डाइविंग फॉर लाइट. सो अगर लैक ऑफ क्लैरिटी है देन इट्स ऑल अबाउट जैसे आप टाइम स्पेंड करो किसी के साथ, हाउ यू फील एंड व्हाट यू आर फीलिंग. ओके, या उसकी तरफ नज़र देना विद द डाइविंग फॉर लाइट. आई सी लॉट्स ऑफ लाइक नॉलेज. सो विद इन नेक्स्ट 30 days ये आपका ब्लेसिंग है विद हाउ यू फील. सो डेफिनेटली आई सी दैट आप बहुत क्लियर होने वाले हो अबाउट योर ओन इमोशंस एंड फीलिंग्स. यहाँ पे केओटिक इमोशन नहीं है, आप बहुत ही क्लियर इमोशंस होगा एंड आप उसको क्लियरली एनालाइज भी कर पा रहे हो, क्लियरली आप समझ भी पा रहे हो अपने आप को. वो आपका ब्लेसिंग होगा विद इन नेक्स्ट 30 days, क्योंकि वही चीज़ बहुत नॉलेज आपके अंदर लाएगा टू रियलाइज़ कि क्या आपके लिए है एंड क्या नहीं है. ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. लेट्स सी ब्लेसिंग. ओके, क्या ब्लेसिंग है आपके लिए विद इन नेक्स्ट 30 days. ब्लेसिंग फॉर ग्रुप नंबर 2 विद इन नेक्स्ट 30 days प्लीज. ब्लेसिंग फॉर ग्रुप नंबर 2. ओके, सो यहाँ पे है वन रिंग सर्कस बॉटम ऑफ द डेक. लेट्स सी, यहाँ पे है मूनलाइट. ओके, सो मूनलाइट मेरे लिए हमेशा पेशेंस को डिपिक्ट करता है. ओके, एंड ये मैनिफेस्टेशन को डिपिक्ट करता है, पेशेंस को डिपिक्ट करता है. अगर आप देखेंगे यहाँ पे आवर ग्लास है. ओके, इन यहाँ पे आई होप यू आर सीइंग इट. यहाँ पे आवर ग्लास है. सो विद दिस इट स्पीक्स अबाउट लाइक सम काइंड ऑफ लाइक टाइम फ्रेम. ओके, जिसके अंदर कुछ चीज़ आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है. फुल मून हमेशा मैनिफेस्टेशन को डिपिक्ट करता है. सो बहुत लोगों के लिए यहाँ पे एक साइकिल है जो आपके लिए कंप्लीट होने जा रहा है. कुछ आप लोग मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो, उसका भी अपना एक टाइम फ्रेम है. वो एक मैसेज आ रहा है एंड यू विल बिकम वेरी क्लियर अबाउट इट. ओके, बहुत लोगों के लिए. सो विद इन नेक्स्ट 30 days ये आपका ब्लेसिंग है कि आपको ये समझ में आ रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो मैनिफेस्ट हो रहा है बिहाइंड द सीन्स. ज़रूरी नहीं है कि आप उसको फिजिकल रियलिटी में अभी ही देख पाए, लेकिन ये चीज़ हो रहा है. सो आप इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा क्लियर होने वाले हो. एंड बहुत लोगों के लिए आपका मैनिफेस्टेशन एबिलिटी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा अराउंड द फुल मून. सो यहाँ बोला भी जा रहा है कि फुल मून के आसपास आप अगर कुछ मैनिफेस्ट करना चाहो, कुछ इंटेंशन अगर आप सेट करना चाहते हो, गो अहेड एंड डू दैट. ओके, सो ये आपके लिए नए साल के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा फॉर ग्रुप नंबर 2. But I see something manifesting for you. So with the one ring circus, I am seeing very independent kind of people. Okay, बहुत इंडिपेंडेंट एक एनर्जी है जो मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है फॉर सम ऑफ यू. यहाँ पे कुछ चीज़ है जो आपके लिए मैनिफेस्ट भी हो सकता है विद इन नेक्स्ट 30 days. ओके, एंड इट कैन बी सम काइंड ऑफ लाइक इंडिपेंडेंस जो आप मैनिफेस्ट करो. फाइनेंसेस के केस में हो सकता है, या फिर इट कैन बी लाइक डिसीजन मेकिंग के केस में. अगर आप इंडिपेंडेंस चाह रहे थे वो चीज़ आपको मिलेगा बहुत लोगों के लिए. बिकॉज विद द वन रिंग सर्कस ये बहुत इंडिपेंडेंट फील करने को, फील करने का एक एनर्जी है जहाँ पे यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग दिस, डूइंग दैट, डूइंग दिस, डूइंग दैट. ओके, वैसा एनर्जी है. सो बहुत लोगों के लिए परहैप्स आप वो एनर्जी में आ रहे हो धीरे धीरे. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम सीइंग कि व्हाट डू यू फील एंड मूनलाइट. यू फील क्वाइट अ लॉट. आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है. वेरी इंट्यूटिव पीपल. आपको ऑलरेडी मालूम है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है बिहाइंड द सीन्स, क्या मैनिफेस्ट हो रहा है आपके लिए. यू ऑलरेडी नो दैट. इट्स ऑल अबाउट ट्यूनिंग इन. ओके, यू हैव टू ट्यून इन. वो मैसेज आ रहा है क्योंकि आपके लिए कुछ ना कुछ तो मैनिफेस्ट हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2 एंड यू नो दैट डीप डाउन. ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो बहुत लोगों के लिए विद इन नेक्स्ट 30 days ये आपका ब्लेसिंग है जहाँ पे एक हायर रियलाइजेशन है अराउंड वेयर यू आर हेडिंग एंड कैसे आप लोग आगे बढ़ रहे हो. यू विल फील हैप्पी, होपफुल. यहाँ बहुत होपफुल फील करने का एनर्जी है. यहाँ पे सन है, यहाँ पे स्टार है. वेरी फ्यूचर ओरिएंटेड एनर्जी, यानी कि बहुत होपफुल फील करना फ्यूचर को लेके एंड उसी को लेके एक्शंस भी लेना विद टाइम, विद स्ट्रेटजी एंड एक्शन. या वैसे ही आगे बढ़ना बहुत लोगों के लिए. ओके, सो वो मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो वही था ग्रुप नंबर
2 का रीडिंग। ओके, सो बहुत लोगों के लिए आप लोग कैप्रिकॉर्न एक्वारियस हो सकते हो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, लिब्रा है, व्हाट एल्स, कैप्रिकॉर्न, आई ऑलरेडी सेड, सजिटेरियस है यहाँ पे, टॉरस है, लियो है, जेमिनाई है, वर्गो है, एरीज इज ऑल्सो देयर। या दोज आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग, वही दिखाई पड़ रहा है। सो वही था ग्रुप नंबर 2 का मैसेज। ओके, सो थैंक यू सो मच। ओके, ग्रुप नंबर 2, आई सी यू सून अगेन इन नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने टेलीपैथी, ट्रांसमिशन, परसेप्शन, कम्युनिकेशन एंड ये लपीस लाजुली चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो ये जो कार्ड है इसको पुल करने का जो इंटेंशन था मेरा, वो बेसिकली गाइडेंस का था। सो ये नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए आपका गाइडेंस होगा विद टेलीपैथी, ट्रांसमिशन, परसेप्शन, कम्युनिकेशन। बहुत लोगों के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपने कम्युनिकेशन को क्लियर रखें एंड क्या आप परसीव कर रहे हो, ओके, उसको भी लेकर, ओके, उसको भी लेके बहुत ज़्यादा आपको क्लियर रहना है। बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग दैट बहुत लोगों के लिए आपका जो टेलीपैथिक एबिलिटी होगा, ओके, वो और ज़्यादा स्ट्रांग होगा। जैसे कि आपको लोगों का जो थॉट्स है वो समझ में आएगा विदाउट इवन दैम टेलिंग यू एनीथिंग। ओके, सो बहुत लोगों के लिए आप जो सोच रहे हो उसको दूसरों के तरफ भी टेलीपैथी के लिए आप भेज सकते हो कि ये ऐसी हो जाए। ओके, ये वैसा भी एक मैसेज आ रहा है बहुत लोगों के लिए। अगर आपका किसी के साथ सोल टाई है या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन है किसी के साथ, देन आपका जो टेलीपैथिक कनेक्शन होगा उस इंसान के साथ वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा। सो आप जो सोचेंगे ये इंसान को भी पता चल जाएगा कि आप क्या फील कर रहे हो, क्या सोच रहे हो। सो वैसा एक मैसेज आ रहा है। या सो यहाँ पे अपना टेलीपैथिक एबिलिटी जो है उसको इस्तेमाल करने को कहा जा रहा है फॉर नेक्स्ट 30 डेज़। आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा ये। एंड आपका जो थ्रोट चक्रा है वो भी बहुत ज़्यादा क्लियर होगा परहैप्स फॉर ग्रुप नंबर 3। एंड यहाँ बोला जा रहा है कि उसको आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है। एफर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा फॉर ग्रुप नंबर 3। या सो लेट्स सी नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए कैसा होगा। सो ओके, what can you expect within next 30? What can group number 3 expect within their next 30 days, please? What can group number 3 expect within their next 30 days? What can group number 3 expect within their What can group number 3 expect within their next 30 days? Okay, so I'll go with that. So यहाँ bottom of the deck है Ace of Swords, Ace of Swords. Okay, so first card है आपका Hierophant. आपका सेकंड कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स। आपका थर्ड कार्ड है द वर्ल्ड एंड द फोर्थ कार्ड इज हर्मिट। ओके, सो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो विद इन नेक्स्ट 30 डेज। सो बहुत लोगों के लिए विद हेरोफन ये आपका करंट एनर्जी है, यानी कि बहुत लोग हैं जो लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली करंटली आप लोग इवॉल्व हो रहे हो। ये आपका एसेंशन का एक टाइम फ्रेम चल रहा होगा आपके लाइफ में जहाँ पे आप स्पिरिचुअली और ज़्यादा ग्रो हो रहे हो, स्पिरिचुअली और ज़्यादा अवेयर हो रहे हो एंड इवॉल्व हो रहे हो। बहुत लोगों के लिए वो एक मैसेज आ रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत लोगों के लिए शायद आप लोग अपनी होम लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हो या अपने घर में कैसे स्टेबिलिटी लाना है उसमें ज़्यादा इन्वेस्टेड हो शायद। बहुत लोगों के लिए यहाँ पे एक रिसेंटली एक हायर लेवल कमिटमेंट है जिसमें आप लोग शायद एंटर कर चुके हो, वो एक मैसेज आ रहा है। एंड किसी के लिए विद हेरोफेंट आई सी दैट या व्हाट इज़ इट, या फॉर सम ऑफ यू इट मे बी समथिंग अराउंड लाइक जॉब। आपके वर्क प्लेस में जहाँ पे आप लोग एक हायर पोजीशन में स्टेप यू आर टैपिंग इनटू अ हायर पोजीशन, वो एक मैसेज आ रहा है। जहाँ पे प्रमोशन हो रहा है या फिर आप लोग एक लीडरशिप पोजीशन में आ रहे हो शायद फॉर ग्रुप नंबर 3 विद द हेरोफेंट। फॉर सम ऑफ यू आप लोग टीचर्स हो सकते हो, बहुत लोग हैं जो लोग स्पिरिचुअल टीचर्स हो सकते हैं, हीलर्स हो सकते हैं। लेकिन आई एम सीइंग अथॉरिटेटिव पोजीशन जहाँ पे आप लोग विजडम या फिर नॉलेज लोगों के साथ शेयर कर रहे हो, किसी एक टाइप का गाइडेंस दे रहे हो लोगों को, वैसा एक करियर पाथ हो सकता है बहुत लोगों के लिए।
सो विद द हेरोफेंट एंड द एस ऑफ पेंटिकल, सो नेक्स्ट 30 डेज पे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो है एक नया सेंस ऑफ सिक्योरिटी। ये नया जॉब हो सकता है बहुत लोगों के लिए विद द एस ऑफ पेंटिकल, या फिर जस्ट अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो बहुत ज़्यादा ओवरऑल स्टेबल होगा। आप बहुत ज़्यादा सॉलिड फील करेंगे अपनी लाइफ में, कहाँ आप आगे बढ़ो उसको लेके, कहाँ आप हो उसको लेके बहुत स्टेबल फील करने का एक एनर्जी है। सो बहुत लोगों के लिए एक नया जॉब हो सकता है, या फिर कुछ एक नया अपॉर्चुनिटी है जो आपके लाइफ में आ रहा है विद द एस ऑफ पेंटिकल, अ ब्रांड न्यू बिगिनिंग। या एक बहुत लोगों के लिए फाइनेंसेस को लेके हो सकता है, या फिर ये घर में भी कुछ एक यहाँ पे कुछ एक ग्रोथ मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है किसी एक टाइप का, क्योंकि यहाँ सेंस ऑफ सिक्योरिटी है जो आपका अपग्रेड हो रहा है, वेर यू आर अबाउट टू फील मोर सिक्योर्ड। सो विद द वर्ल्ड आई सी नेक्स्ट 30 डेज के अंदर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो विद द वर्ल्ड आफ्टर द एस ऑफ पेंटिकल। ओके, ये बहुत ही सीधा सीधा एक मैसेज है। बहुत लोगों के लिए नया एक जॉब है, ट्रांसफ़र का एक चांस है, या फिर कहीं रिसेटल होने का एनर्जी है बिकॉज ऑफ योर जॉब, या फिर इस अपॉर्चुनिटी की वजह से। बहुत लोगों के लिए विद द वर्ल्ड आई एम सीइंग एक कंप्लीशन हो रहा है इसी चीज़ की वजह से आपके लाइफ में, एक साइकिल को लेके या एक नया चैप्टर जो है वो आपके लाइफ में स्टार्ट होने जा रहा है विद इन नेक्स्ट 30 डेज। सो ओवरऑल एक चैप्टर आपके लाइफ में कंप्लीट होगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज, एंड आपको लगेगा कि वाओ, एक नया साइकिल, नया चैप्टर है जो आपके लाइफ में स्टार्ट होने जा रहा है विद द वर्ल्ड। एंड बहुत लोगों के लिए ट्रैवलिंग भी हो सकता है विद इन नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए। आई सी समबडी ट्रैवलिंग आउट हियर, कहीं पे जाने का एक एनर्जी है, या एंड हर्मिट इज सडनली हियर। So I see somebody like literally shifting and indoors रहने का एनर्जी है suddenly, okay? After traveling suddenly indoors रहने का एक एनर्जी है यहाँ पे। For some of you ये करियर के केस में होगा जहाँ आप ट्रैवल कर रहे हो एंड सडनली आप लोग अपने लिए टाइम निकाल रहे हो, अपने साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज विद द हर्मिट, क्योंकि यहाँ कुछ सेल्फ रिफ्लेक्शन जैसा एक एनर्जी है जो मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। यानी कि कुछ चीज़ों को लेके बहुत क्लियर आप लोग होने वाले हो बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज, एंड उसी जगह से आप लोग कम्युनिकेशन या फिर आप लोग बात रखेंगे किसी के सामने, वो एक मैसेज आ रहा है बहुत लोगों के लिए। सो ये एक ऐसा एक्शन या फिर ऐसा एक थॉट था आपका जिसको लेके बहुत डर था बहुत दिन से आपके अंदर, यानी कि ये मैं करूँ कि ना करूँ, मुझसे नहीं होगा शायद, ओके। सो वैसा एक डर था, उसको आप लोग ओवरकम करने जा रहे हो विद इन नेक्स्ट 30 डेज, एंड ये स्पेशली बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज होगा बहुत लोगों के लिए। सो आई सी ओवरऑल अ न्यू शिफ्ट, ये बहुत ही मेजर आकाना है फॉर ग्रुप नंबर 3, यानी कि ये लाइफ चेंजिंग इवेंट्स आपके लिए होने जा रहा है विद इन नेक्स्ट 30 डेज। बहुत शिफ्ट एंड चेंजेस होगा जो बहुत चीज़ें आपके अंदर चेंज करके रख देगा, आपके एक्सटर्नल सिचुएशन में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस लाएगा। बट आई सी विद हर्मिट बहुत लोगों के लिए शायद आप लोग ऐसे हो जस्ट इन जनरल, जहाँ पे बहुत सोशलाइज करने के बाद आपको शायद अपने लिए वक्त लेना पड़ता है, ओके। यानी कि बहुत बाहर निकलने के बाद सडनली आपको अपनी आप को रिजुविनेट करना पड़ता है शायद। सो वही मुझे यहाँ पे दिखाया पड़ रहा है बहुत लोगों के लिए। सो लेट्स सी नेक्स्ट 30 डेज व्हाट कैन ग्रुप नंबर 3 एक्सपेक्ट विद इन नेक्स्ट 30 डेज। व्हाट कैन ग्रुप नंबर 3 एक्सपेक्ट विद इन नेक्स्ट 30 डेज, ओके। व्हाट कैन ग्रुप नंबर 3 एक्सपेक्ट विद इन नेक्स्ट 30 डेज। ये रिवर्स है, ओ माई गॉड। सो यहाँ डोर टू रोमांस है बॉटम ऑफ द डेक, ओके। सो ये दोनों कार्ड भी रिवर्स्ड है। सो लेट्स सी ये क्या है, अटैचमेंट रिवर्स्ड है, दैट्स नाइस। नेक्स्ट कार्ड है या फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल इन रिवर्स्ड, इंटरेस्टिंग। सो ये आपका रूट चक्रा है जो रिवर्स्ड आया है। सो ये आपका पास्ट का एनर्जी हो सकता है बहुत लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ ऊपर देख रही हो तो ये बहुत बैलेंस्ड एनर्जी है। सो विद अटैचमेंट आई सी कि रिसेंट पास्ट में आप लोग किसी एक पैटर्न में अटके हुए थे, एंड अभी करेंटली आपके लाइफ में ऐसी सिचुएशंस हो रहा है जहाँ पे आप रियलाइज़ कर रहे हो कि अच्छा मैं तो हमेशा से ऐसे ही करते आ रहा हूँ या फिर ऐसे ही करता आ रहा हूँ। सो इट्स टाइम कि मुझे ये समझ में आया कि मुझे ये पैटर्न सर्व नहीं कर रहा है एंड आई नीड टू चेंज माई वेज। सो वैसा एक रियलाइजेशन आपके प्रेजेंट टाइम में आपके अंदर मुझे यहाँ दिखाया पड़ रहा है।
सो देयर माइट हैव बीन सम काइंड ऑफ लाइक पास्ट बिलीफ सिस्टम, या फिर आपका कुछ परसेप्शन रहा होगा किसी चीज़ों को लेके जिसमें शिफ्ट आ रहा है करेंटली। ओके, सो आप अपने लाइफ में करेंटली चेंज हो रहे हो, एंड वो एक्चुअली स्पिरिचुअल असेंशन आप इसको बोल सकते हो, बिकॉज यू आर स्पिरिचुअली ग्रोइंग एंड इवॉल्विंग। सो यहाँ डेफिनेटली कुछ अगर टॉक्सिक पैटर्न रहा होगा उसको लेके अवेयरनेस आपके अंदर आ रहा है, एंड यू आर चेंजिंग एज अ ह्यूमन बींग। आप चेंज हो रहे हो, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। सो नेक्स्ट 30 डेज के अंदर आई सी विद द फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल इन रिवर्स। यहाँ पे अगर आप लोग सेफ फील नहीं कर रहे थे पास्ट में कुछ एक्शंस लेने के लिए, या फिर कम्युनिकेट करने के लिए अगर सेफ फील नहीं कर रहे थे पास्ट में, एंड अनस्टेबल कम्युनिकेशन चल रहा था आपका, यानी कि आप जो बोल रहे थे यू डोंट रियली मीन इट, लेकिन आप जो बोल रहे थे आपके मुंह से जैसे जो चीज़ निकल के आ रहा था उसका कुछ और ही मीनिंग निकल रहा था। सो यहाँ पे बहुत मिसकम्युनिकेशन हो रहा था शायद आपके पास में। बहुत लोगों के लिए यू हैव बिन ऑल्सो होल्डिंग योर सेल्फ बैक फ्रॉम कम्युनिकेटिंग, यानी कि यहाँ जो आप फील करते हो या फिर जो आप बोलना चाहते हो उसको आप क्लियरली बोल नहीं पा रहे थे बहुत वक्त से। या आई सी सम काइंड ऑफ लाइक ट्रुथ जिसको आपको एक्सप्रेस करना है लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे अपने पास्ट में। एंड जो अपकमिंग 30 डेज होगा उसमें उसके आसपास आप लोग एक साइकिल कंप्लीट करने वालों, एंड यहाँ पे आप लोग ये रियलाइज़ करेंगे कि आई नीड टू कम्युनिकेट, मुझे ये एक्सप्रेस करना है एंड मुझे आगे बढ़ के एक्शन लेना है। उस चीज़ को लेके एक क्लैरिटी आ जाएगा आपके अंदर। सो यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट होगा जहाँ पे अगर लैक ऑफ वल्नरेबिलिटी था या फिर लैक ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन था, देन इट्स चेंजिंग। एंड ऑल्सो आई एम सीइंग पास्ट में आप लोग बहुत अनसेफ फील कर रहे थे, यानी कि बहुत डरना या फिर ऐसा फील करना कि अगर मैंने ये बोला तो ये होगा, अगर मैं ऐसे शेयर करने लग गया अपने बारे में या फिर ऐसे एक्सप्रेस करने लग गया या फिर लग गई, देन इसका रिज़ल्ट वैसा हो सकता है, या फिर लोग मेरा बेनिफिट उठा सकते हैं या फिर एडवांटेज उठा सकते हैं, वैसा एक डर बहुत लोगों के लिए। सो यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट। ओके, या एंड ये एक स्पेसिफिक इंसान के लिए होगा। और एक मैसेज है, अगर आप किसी एक जगह पे जाने से डर रहे थे बहुत वक्त से, देन आई एम सीइंग विद इन नेक्स्ट 30 डेज आपके अंदर वो करेज आ जाएगा कि आप वो आगे बढ़ के करें, आगे बढ़ के वो एक्शन ले, आगे बढ़ के वो ट्रैवल या फिर जहाँ आप जाना चाह रहे हो वहाँ आप जाए। क्योंकि उसी के बाद आई एम सीइंग कि यू फीलिंग वेरी वेरी सीरीन, यहाँ पे बहुत काल्म एक एनर्जी है जिसमें आप लोग आ रहे हो। उसी के बाद जहाँ पे एक बार करेज जैसे कि आपने लगा लिया, यू आर बिकमिंग मोर अवेयर, और ज़्यादा आप लोग सेल्फ रिफ्लेक्टिव हो रहे हो और अवेयर हो रहे हो विद द हर्मिट। ये बहुत सीरीन एंड पीसफुल एनर्जी को डिपिक्ट करता है जहाँ पे आप अपने आप को और ज़्यादा समझ रहे हो। सो विद द डोर टू रोमांस इट कैन बी एनीथिंग। ये मैं आपको एक बॉक्स में नहीं रखूँगी, ये बस एक आपका जो हार्ट का जो डिज़ायर है, जो आप बहुत बहुत पसंद करते हो या फिर बहुत आपके दिल के करीब है। ये करियर हो सकता है या फिर समथिंग दैट यू वांट टू डू एंड बहुत वक्त से आप लोग कर नहीं पा रहे थे डर के मारे। यू आर अबाउट टू डू दैट। ओके, जिसको लेके आप बहुत पैशनेट फील करते हो, या So let's see next 30 days, group number 3 expect within next 30 days. Please, what can group number 3 expect within their next 30 days? Okay, I'll go with that. So यहाँ पे Chiron है, your healing power, empathy and ability to teach or learn remedies. Yeah. So let's see, यहाँ पे है आपका first card Mercury, how you think, communicate, write, talk and travel. And यहाँ पे है Pisces, this energy is wistful, endlessly loving, compassionate and forgiving. It confuses and softens resolve. ये reversed आया। So बहुत लोगों के लिए there's something that needs to be resolved, there's something that needs to be communicated। बहुत लोगों के लिए यहाँ पे lack of communication के वजह से आप लोग बहुत illusion से either डील कर रहे थे, या फिर किसी के लिए तो यहाँ पे और एक मैसेज जहाँ पे you haven't been able to forgive something या फिर forgive somebody, एंड वही एनर्जी बहुत वक्त से एक अनरिजॉल्व सिचुएशन आपके लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहा था जहाँ पे चीज़ें अनरिजॉल्व रहा है आपके लिए। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू विद द हर्मिट आई सी कि आप कुछ चीज़ें रियलाइज़ करेंगे बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज़ कि जैसे कि आप कम्युनिकेट नहीं करते हो या फिर कुछ चीज़ें कम्युनिकेट करने से डरते हो या फिर यहाँ पे लैक ऑफ एक्सप्रेशन रहा है आपके साइड से,
वो चीज़ आपके लाइफ में और ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है या फिर और ज़्यादा chaos आपके लाइफ में क्रिएट कर रहा है. सो यू विल रियलाइज़ दैट. ओके, आप ये बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज़ ये चीज़ रियलाइज़ करने वाले हो फॉर ग्रुप नंबर 3, क्योंकि यहाँ मर्क्यूरी है, यहाँ पाइसिस इन रिवर्स्ड है. सो देयर आर समथिंग अबाउट लाइक कम्युनिकेशन, एक्शंस एज वेल. कुछ करना चाहते हो लेकिन आप डर के मारे नहीं करते हो. यहाँ करेज की कमी रही है शायद आपके पास में. एंड बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज़ यू विल बी रियलाइजिंग कि ये चीज़ आपको कितना ब्लॉक कर रहा है आपके लाइफ में आगे बढ़ने से एंड आपके लाइफ में पॉजिटिव सिचुएशन मैनिफेस्ट करने से. सो विद द कायरॉन ये आपका एक शायद एक वीकनेस रहा होगा फॉर ग्रुप नंबर 3. ये एक लेसन है आपके लिए इस लाइफ टाइम में विद द कायरॉन. सो शायद पास्ट में ऐसे सिचुएशन से आपने डील किया होगा जहाँ पे आपने कम्युनिकेट किया कुछ एंड उसका कुछ गलत मतलब निकाला गया. एंड यहाँ पे शायद एग्रेसिव लोगों से आपने डील किया होगा जहाँ पे हमेशा कम्युनिकेशन एग्रेसिव ढंग से एंड अप होता है या फिर बहुत झगड़ा होता है या फिर आर्ग्यूमेंट होता है. शायद ऐसे सिचुएशन से आपने डील किया होगा अपने चाइल्डहुड में या फिर टीनेज ईयर्स में या फिर एडल्टहुड में इवन. बट देयर इज़ अ वंड अराउंड दैट विद अ कायरॉन. ओके, उसके आसपास एक वंड है आपका. एंड आई एम सीइंग कि इस चीज़ को लेके आप लोग बहुत अवेयर होने वाले हो बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज़ दैट या आई नीड टू स्टेप अप माई गेम इन टर्म्स ऑफ माई थ्रोट चक्रा. ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है. एंड अपनी इमोशंस को खुल के एक्सप्रेस करने का एक जो नीड है आप उसको समझ पा रहे हो बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30, क्योंकि यहाँ हर्मिट है. सो इट्स समथिंग अराउंड कुछ विजडम है जो आपको अपने अंदर ढूंढ के मिल रहा है. So let's see blessing for group number 3 within next 30 days. Blessing for group number 3 within next 30. Oh my gosh. New birth guarded vigilantly है. New birth guarded vigilantly. And the word wants to be written. The word wants to be written है यहाँ पे. So yeah. So this is something around जहाँ पे अगर आप देखेंगे दिस इज़ अगेन थ्रोट चक्रा एंड क्राउन चक्रा. जहाँ ये बटरफ्लाई है ये थ्रोट चक्रा है. सो देयर समथिंग अराउंड लाइक कम्युनिकेशन अगेन एंड विद द वर्ड वांट्स टू बी रिटन. ये आपका ब्लेसिंग है विद द नेक्स्ट 30 डेज़. यानी कि एवरीथिंग इज़ ऑलरेडी यू नो इट्स लाइक आपके लिए मैनिफेस्ट होने के लिए रेडी है. सब कुछ जो आप चाह रहे हो वो आपके लिए रेडी है. यहाँ पे बस आपको उसको लिखना है. एंड बाय लिखना इट मीन्स दैट यू नो जैसे कि एक पोइट किसी चीज़ को लिखता है एंड जैसे कि यू नो एक स्टोरी को एक यू नो पोएम में कन्वर्ट करता है. सो इट बिकम्स अ पोएम राइट, सो दैट एवरीबडी कैन सी इट. सो इट्स लाइक एन एनर्जी जहाँ पे आपको कुछ लिखना है ताकि इट बिकम्स टेंजिएबल. ओके, ताकि ये चीज़ टेंजिएबल बन पाए. सो बहुत लोगों के लिए ये जो थॉट या फिर ये जो एक यू नो ड्रीम है इट्स देयर ताकि आप इसको मैनिफेस्ट कर पाए. सो बहुत लोगों के लिए ये जो विजन है आपके अंदर इट्स देयर ताकि आप इसको मैनिफेस्ट कर पाए. एंड ये एक्चुअली आपके लिए डेस्टिन्ड है फॉर ग्रुप नंबर 3. सो ऑल यू नीड टू डू इज़ जस्ट राइट इट डाउन. ओके, सो देयर समथिंग अबाउट एज वेल लाइक वर्ड वांट्स टू बी रिटन. बहुत लोगों के लिए यू मे बी अ राइटर, दैट मे बी समथिंग, बट अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज स्पीकिंग अबाउट इट्स ऑल अबाउट राइटिंग इट डाउन. ओके, उसको आपको टेंजिएबल बनाना है, उसको एक यू नो आपको एक फॉर्म देना है उसको. सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो विद अ न्यू बर्ड गार्डेड विजिलेंटली. सो बहुत लोगों के लिए दिस इज़ समथिंग वेरी न्यू विद द एस ऑफ पेंटिकल. ये बहुत नया है जो आपके लाइफ में एंटर करने वाला है. इट्स आइदर अ करियर और इट्स आइदर अ सेंस ऑफ स्टेबिलिटी जो आपके लाइफ में एंटर करने वाला है नए से. एंड दिस इज़ समथिंग वेरी न्यू जिसको बहुत प्रोटेक्शन दिया जा रहा है. एंड ये आपका ब्लेसिंग है फॉर नेक्स्ट 30 डेज़. दिस इज़ बिंग हाईली प्रोटेक्टेड. एंड आई एम सीइंग कि विद द गार्डेड विजिलेंटली आई एम सीइंग कि ये चीज़ जो है ये इतना लोगों को भी पता नहीं चलेगा. यानी कि ये बहुत ही सीक्रेटिव, ऑलमोस्ट सीक्रेटिव होगा. यानी कि इट्स लाइक समथिंग जो बहुत दिल के करीब है आप लोगों का. एंड आप लोग बहुत ज़्यादा इसको अपने यू नो यू विल कीप इट वेरी क्लोज टू योर हार्ट एक्चुअली. सो यहाँ बहुत प्रोटेक्शन आप इसको दे रहे हो जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो. इट कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल.
आई एम सीइंग करियर फॉर सम ऑफ यू, यहाँ पे डोर टू रोमांस है, सो ये कनेक्शन हो सकता है, बट आई सी दिस बिंग वेरी वेरी प्रोटेक्टेड, इसको बहुत प्रोटेक्शन मिल रहा है। एंड विद द वर्ड वांट्स टू बी रिटन, जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो उसको भी बहुत प्रोटेक्शन मिल रहा है, सो वो आपका ब्लेसिंग है। सो विद इन नेक्स्ट 30 डेज आपके एंजल्स एंड गाइड्स बहुत ज़्यादा आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ओके, ताकि आप इसको रियलिटी में बदल पाए, ताकि आप इसको टेंजिबल बना पाए। सो लेट्स सी, ओके, ब्लेसिंग फॉर ग्रुप नंबर 3 विद इन नेक्स्ट 30 डेज प्लीज, ब्लेसिंग फॉर ग्रुप नंबर 3 विद इन नेक्स्ट 30 डेज। सो यहाँ पे गॉब्लिन्स है, and out here blessing for group number 3 within next 30 days is protecting treasure. Oh my god, it's the same message, protecting treasure. So this is highly protected, जो आप manifest करना चाह रहे हो शायद ये भी आपके लिए बहुत precious है, so it's being highly protected। and यहाँ पे बोला जा रहा है ये आपका blessing है जहाँ पे आप इसको protect कर पाएंगे, okay, आप इसको बहुत ही clearly इसको आप protect कर पाएंगे with a protecting treasure, बिकॉज यू वॉन्ट टू प्रोटेक्ट इट। एंड आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए यहाँ बहुत गॉब्लिन्स जो है ये अक्सर आपके अंदर ही होता है, हमारे अंदर ही होता है गॉब्लिन्स अक्सर, एंड ये लोगों के अंदर भी होता है गॉब्लिन्स, यानी कि उनका जो निगेटिव सेल्फ टॉक होता है, उनका जो एक परसेप्शन होता है नेगेटिविटी का, वो आपके ऊपर थोपना या फिर आपके दिमाग में कुछ घुसा देना जो बहुत निगेटिव है, एंड आप भी निगेटिव सोचने लग जाते हो बिकॉज ऑफ दैट। सो बहुत लोगों के लिए विद दिस गॉब्लिन्स दैट एग्जिस्ट हियर एंड देयर एंड विद इन यू, बहुत लोगों के लिए यू आर एबल टू प्रोटेक्ट योर ट्रेजर फ्रॉम दिस गॉब्लिन्स, ओके, आप अपने ट्रेजर को प्रोटेक्ट कर पाएंगे फ्रॉम दिस गॉब्लिन्स। सो ये एक आपका ब्लेसिंग है फॉर नेक्स्ट 30 डेज, जहाँ पे बहुत प्रोटेक्शन आपको दिया जा रहा है, आपके इस मैनिफेस्टेशन को दिया जा रहा है। वाओ, इंटरेस्टिंग। सो या बहुत लोगों के लिए अलग अलग है, ओके, आई एम ऑल्सो सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक कमिटमेंट, या फिर कोई है जो लोग यहाँ कमिटमेंट मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे बहुत लोगों के लिए घर है जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, क्योंकि यहाँ पे चाबी है, सो इट्स समथिंग विच इज़ वेरी क्लोज टू योर हार्ट, एंड यहाँ पे बहुत प्रोटेक्शन मिल रहा है इस चीज़ को आपके एंजल्स एंड गाइड्स की तरफ से, बहुत प्रोटेक्शन मिल रहा है। It keeps on coming up throughout your entire reading, new bird guarded vigilantly, everything, okay। So वही है, okay, ग्रुप नंबर 3 का मैसेज। बहुत लोगों के लिए आप लोग जेमिनाई हो सकते हो, वर्गो, टॉरस है यहाँ पे, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वारियस, वर्गो, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे फॉर सम ऑफ यू, एरीज इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, एरीज है, what else, Scorpio is here, Leo is here, yeah, Pisces is here, yeah, those are the only signs I'm seeing। मुझे वही दिखाई पड़ रहा है, ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है एक्चुअली, yeah, that's it। So वही था ग्रुप नंबर 3 का मैसेज। So thank you so much, okay, ग्रुप नंबर 3। I'll see you soon again in my next reading, till then take care।